मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जिसकी लैब उसकी शिप में थी। उस साइंटिस्ट का नाम होता है जेम्स और वो एक सुपर बग बना रहा था क्योंकि फ्यूचर में प्रोटीन की कमी होने वाली थी और वो हेल्प करना चाहता था सिंथेटिक प्रोटीन बनाकर, इसलिए वो एक सुपर बग बना रहा था जिसमें वो सक्सेसफुल भी हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि उसके प्रोडक्शन के टाइम पर सिस्टम अनकंट्रोल हो जाता है और उसकी ट्यूब टूट जाती है जिसकी वजह से बग्स बाहर आने लगते हैं। जेम्स सुपर बग को अपने हाथ में लेकर उसे देखने लगता है, तभी वो सुपर बग उस पर अटैक कर देता है और उसे मार डालता है। सुपर बग का साइज़ भी इंक्रीज़ हो रहा था और हम देखते हैं कि वो कई सारे छोटे बग्स को प्रोड्यूस कर देता है। बग्स इतने ज़्यादा बढ़ चुके थे कि वो शिप से बाहर आ जाते हैं और समुद्र में फैल जाते हैं। अब हमें नेक्स्ट सीन में जीतोंग और जिलीन को दिखाया जाता है जो कि मैगजीन्स के लिए फ़ोटोशूट करते थे। उन दोनों का ब्रेकअप हो चुका था लेकिन आज भी वो दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। वो दोनों एक होटल में जाते हैं जहाँ पर उन्हें उनके प्रोड्यूसर केविन का असिस्टेंट वोंग भी मिलता है। वहाँ पर एक बीच पार्टी होनी थी और वहाँ पर वो पिक्स क्लिक करने के लिए आए थे। अब हम देखते हैं एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम था मांजी। वो किचन में बर्तन साफ कर रही थी, तभी उसे ड्रेनेज पाइप से बग्स आते हुए दिखाई देते हैं जिन्हें देखकर वो डर जाती है और अपने ग्रैंडफादर को वहाँ पर बुलाती है और उसके ग्रैंडफादर वहाँ पर स्प्रे डाल के उन बग्स को भगा देते हैं, जिनमें से एक बग को लेकर अपने साथ चले जाते हैं क्योंकि वो एक साइंस प्रोफेसर थे और वो उस बग को चेक करना चाहते थे, इसलिए उसे लेकर वो अपनी लैब में जाते हैं। तभी वो बग उनकी उंगली में काट लेता है और भाग जाता है वापस उस ड्रेनेज पाइप के अंदर। अब हम देखते हैं कि मांजी अपने ग्रैंडफादर के साथ बीच पार्टी के लिए निकल चुकी थी क्योंकि वो इन पार्टी के गेस्ट थे। अब हम देखते हैं कि प्रोफेसर समुद्र में कुछ हलचल को ऑब्जर्व करता है। दरअसल ये हलचल बग्स की वजह से हो रही थी। अब हम जीतोंग को देखते हैं जिसने जिलीन के लिए एक डायमंड रिंग ली थी ताकि वो उसे प्रपोज कर सके, लेकिन इस पार्टी में उसके प्रोड्यूसर भी थे, इसलिए वो रिंग को रूम में ही रख देता है और वहाँ से चले जाते हैं दोनों पार्टी में, जहाँ पर वो लड़कियों की पिक्स लेना स्टार्ट कर देते हैं। होटल में कोई भी नहीं था, इसलिए वहाँ पर दो चोर आते हैं और चोरी करने लगते हैं और हम देखते हैं कि उनके बॉस मशीन रूम में जाकर वाईफाई को डाउन करने लगता है। मांजी और उसके ग्रैंडफादर भी उस पार्टी में आ चुके थे और मांजी को देखकर केविन उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। बग्स का झुंड अब पूल की तरफ आने लगा था जहां पर बहुत सारे लोग मौजूद थे। अब हम देखते हैं कि केविन मांजी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि होटल में एक चोर उस रिंग को चुरा लेता है जो कि जीतोंग ने जिलीन के लिए ली थी और उन चोरों के बॉस ने वाईफाई को भी डाउन कर दिया था और जब वो वहाँ से जाने लगता है उस पर काफ़ी सारे बग्स अटैक कर देते हैं और उसे मार डालते हैं। जीतोंग केविन का इंटरव्यू लेने जाता है जहाँ पर मांजी और जीतोंग एक दूसरे को देखते हैं। एक्चुअल में ये दोनों एक्स थे। अब ये दोनों बात करने लगते हैं, तभी वहाँ पर जिलीन भी आ जाती है और उसे लड़की के साथ देखकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जीतोंग उसे मनाने उसके पीछे पीछे चला जाता है। अब हमें एक वर्कर को दिखाया जाता है जो कि लिफ्ट को साफ़ कर रही थी, लेकिन वहाँ पर कई सारे बग्स आते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं और उसे वहाँ से लेकर चले जाते हैं। ऑपरेटर ये सब नहीं देख पाता क्योंकि वो मैगजीन देखने में बिजी होता है। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड ऑपरेटर के पास आता है और उसे मशीन रूम में जाकर वाईफाई ठीक करने के लिए बोलता है। एक चोर अपना मुंह साफ कर रहा होता है, लेकिन वहाँ पर कई सारे बग्स आकर उस पर अटैक कर देते हैं और उसकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, जिससे वो चोर बहुत ज़्यादा डर जाता है, लेकिन वो खुद को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाता और बग्स उसे अंदर से खाकर उसकी जान ले लेते हैं। दूसरी तरफ जीतोंग जिलीन को मनाने की कोशिश कर रहा था और उसे समझाता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं है और ये सब बहुत पहले की बात है, वो सिर्फ उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। जीतोंग उस डायमंड रिंग को ढूंढने लगता है जो कि उसने जिलीन के लिए ली थी, लेकिन उसे वो रिंग कहीं भी नहीं मिलती, जिस वजह से वो थोड़ा अपसेट भी हो जाता है। अब हम देखते हैं कि ऑपरेटर मशीन रूम में जाता है वाईफाई को ठीक करने के लिए, लेकिन वहाँ पर उस पर कई सारे बग्स अटैक कर देते हैं और उसे खा जाते हैं। अब उसकी सिर्फ और सिर्फ हड्डियाँ ही बची हुई थी। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक चोर एलिवेटर के अंदर जाता है जहाँ पर एक वॉकी टॉकी ऊपर से गिरता है। जब वो चोर ऊपर जाकर चेक करने लगता है तो वहाँ पर कई सारे बग्स थे और अचानक से डेड बॉडी उसके सामने लटक जाती है, जिसे देखकर वो डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन एक सिक्योरिटी गार्ड उसे देख लेता है। अब हमें बीच का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कई सारे बग्स के झुंड आने की वजह से एक बहुत बड़ी लहर आती है जो कि सुनामी का रूप ले लेती है और लोग वहाँ से डरकर भागने लगते हैं, लेकिन बहुत से लोग वहीं पर अटक जाते हैं, जिसकी वजह से बग्स उन पर अटैक भी करता है। और अब हम देखते हैं कि बग होटल के अंदर भी आने लगे थे और लोग भागकर एलिवेटर
एलिवेटर में छुप जाते हैं, जहां पर जीतोंग प्रोफेसर से मिलता है जो कि मांजी को ढूंढ रहा था। तभी सभी लोगों के सामने बग एक आदमी पर अटैक करके उसे जान से मार डालता है, जो कि बहुत ही डरावना सीन था और लोग इसे देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड ने उस चोर को पकड़ लिया था और उससे पूछताछ कर रहा था, जहां पर चोर कहता है कि आज दुनिया ख़त्म होने वाली है, जिस पर सिक्योरिटी गार्ड को कुछ भी समझ में नहीं आता। और जब वो सीसीटीवी फुटेज देखता है तो लोग इधर उधर भाग रहे थे, जिसे चेक करने के लिए सिक्योरिटी गार्ड वहाँ से चले जाते हैं। किसी तरह से चोर अपने आप को आज़ाद कर लेता है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एलिवेटर में लोग बग्स को आग की मदद से मार कर भागने की कोशिश करते हैं। प्रोफेसर जीतोंग को समझाता है कि ये बग्स चींटी की तरह हैं जो कि अपनी रानी के लिए खाना ले जा रहे हैं, और अगर यहाँ पर वो रानी आ गई तो तबाही मच जाएगी। केविन, मांजी, वोंग और कुछ लड़कियां एंजॉय कर रहे थे शिप में। तभी एक पुरानी शिप उनकी तरफ आने लगती है और उन्हें उसके बारे में खतरे का अंदाज़ा नहीं होता। दरअसल ये वही शिप थी जो कि मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाई गई थी, जहां पर जेम्स की लैब थी और इसी के अंदर सुपर बग भी थी। हम देखते हैं कि सुपर बग बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुकी थी। हम देखते हैं कि केविन को लगता है कि इसी शिप में बियर मिल जाएगी। तभी वोंग बियर को लेने के लिए शिप में चला जाता है, जहाँ पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता, इसलिए वोंग को थोड़ा वियर्ड लगता है। होटल के अंदर कई सारे बग्स एंटर कर चुके थे। हम देखते हैं कि चोर वहां से निकलने के लिए गैस सिलेंडर्स को ऑन कर देता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है तो बग्स ऊपर से भी आने लगती हैं और उसे ये समझ में आ जाता है कि वो यहाँ से बचकर नहीं जा सकता, इसलिए वो लाइटर जलाकर नीचे फेंक देता है, जिसकी वजह से आग लग जाती है और बग्स के साथ वो भी मारा जाता है। अब हमें होटल के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर बग्स लोगों को अटैक करके उन्हें मार रही थी और उनकी बॉडी को बहुत बेरहमी से खा रही थी, जो दृश्य काफ़ी डरावना था। अब हम देखते हैं कि एलिवेटर से सभी लोग बाहर आ जाते हैं और जीतोंग को भी उसकी रिंग मिल जाती है। काफ़ी टाइम हो चुका था और वोंग वापस नहीं आया था, इसलिए केविन भी उस पुरानी शिप में चेक करने के लिए चला जाता है। हम शिप के अंदर देखते हैं कि वोंग को बेसमेंट की तरफ से कुछ स्मेल आती है और वो उसे चेक करने के लिए नीचे की तरफ जाने लगता है। अब हम देखते हैं कि केविन, सेकंड असिस्टेंट और मांजी भी उस शिप में आ जाते हैं और वोंग को बियर मिल जाती है। वो उसे लेकर बाहर आ ही रहा था कि सुपर बग वहां आकर उस पर अटैक कर देती है और वो उसे नीचे से खींच लेती है। केविन का असिस्टेंट लड़कियों के पिक्स खींच रहा था और हम देखते हैं कि केविन भी बेसमेंट की तरफ चला जाता है, जहां पर वो देखता है कि छोटे छोटे बग्स अपनी रानी के लिए खाना लेकर वहां आ चुकी थी, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहां पर लटक जाता है। तभी वहाँ पर सुपर बग भी आ जाती है और उसे देखकर केविन वहाँ से डरकर भागने लगता है, लेकिन सुपर बग उसका पैर पकड़कर खींच लेती है। केविन हेल्प के लिए चिल्लाता है, तभी मांजी को अंदर से कुछ हलचल होने का एहसास होता है। तभी वो केविन को अंदर ढूंढने के लिए जाती है, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखता। हम देखते हैं कि मांजी भी बेसमेंट में आ जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि सुपर बग केविन को खा रही थी। इस मंजर को देखकर वो डरकर भागने लगती है, लेकिन सुपर बग उसके पीछे लग जाती है। तभी मांजी किसी तरह से एक केबिन के अंदर जाकर डोर को लॉक कर लेती है, जहां पर सुपर बग वहां का कांच तोड़कर उसको पकड़ने का ट्राई करती है। हम देखते हैं कि जीतोंग, जिलीन और प्रोफेसर भी उस शिप में आ जाते हैं मांजी को ढूंढते हुए। जिलीन डेड बॉडी को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है और अब हम देखते हैं कि तीनों बेसमेंट में पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि सुपर बग डोर को तोड़ने की कोशिश कर रही है, जहां पर मांजी है, और वहीं पर ये तीनों पहुंच जाते हैं। सुपर बग अब इनका पीछा करने लगती है, जहां पर जीतोंग और जिलीन भी एक केबिन के अंदर जाकर छुप जाते हैं। अब केविन का असिस्टेंट बाहर की तरफ जाकर वेपन को ढूंढने लगता है, जिससे वो सुपर बग पर अटैक कर सके। और अब हम देखते हैं कि सुपर बग जीतोंग और जिलीन पर अटैक करने के लिए केबिन को खोलने की कोशिश करती है और केबिन खुल जाता है। सुपर बग जिलीन का पैर पकड़ लेती है, जिसकी वजह से जीतोंग एक नुकीली चीज़ सुपर बग को मार देता है, जिसकी वजह से सुपर बग जिलीन का पैर छोड़ देती है और तभी जीतोंग डोर बंद कर देता है और सुपर बग वहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि प्रोफेसर भी मांजी के पास पहुंच चुका था, जहां पर सुपर बग आ जाती है और प्रोफेसर कुल्हाड़ी लेकर उस सुपर बग पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो सुपर बग प्रोफेसर पर अटैक करके उसे गिरा देती है, जिसे देखकर मांजी बहुत ज़्यादा परेशान होती है और डोर को तोड़ने की कोशिश करने लगती है। जैसे ही सुपर बग प्रोफेसर को अटैक करने जाती है, तभी वहाँ पर केविन का असिस्टेंट आ जाता है और वो सुपर बग पे फायर करने लगता है। जिलीन भी वहाँ पर चैनसो लेकर पहुँच जाती है। जीतोंग जिलीन से चैनसो लेने की कोशिश करने लगता है, जिसकी वजह से एक वायर कट हो जाती है। अब हम देखते हैं कि
ये तीनों बाहर की तरफ भागने लगते हैं और सुपर बग इनका पीछा करने लगता है। तभी हम देखते हैं जीतोंग और जिलीन के साथ, जो कि केविन का असिस्टेंट था, उसे सुपर बग पकड़ लेता है और मार डालता है। और जीतोंग और जिलीन ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। सुपर बग अब इन्हीं दोनों पर अटैक करने जा रहा होता है, लेकिन कटी हुई वायर सुपर बग को लग जाती है, जिसकी वजह से हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक शॉक लगता है उसे और वो घायल होने लगती है। जीतोंग को ये सब देखकर एक आइडिया आता है कि वो सुपर बग को शॉक देगा, लेकिन इसके लिए उन्हें वायर चाहिए थी। तभी वहाँ पर मांजी भी आ जाती है इन दोनों की हेल्प करने के लिए, और वो साथ में वायर भी लाती है, लेकिन वो वायर छोटी थी। जीतोंग वायर को निकालता है और मांजी प्लग से उसे कनेक्ट कर देती है। अब हम देखते हैं कि जीतोंग सुपर बग को शॉक देकर उसे जख्मी करता है, जिसकी वजह से सुपर बग पीछे जाने लगती है, लेकिन वायर छोटी थी, इसकी वजह से प्लग अलग हो जाता है और सुपर बग इसका फ़ायदा उठाकर अब जीतोंग पर अटैक करने जाती है, लेकिन जिलीन चैनसो लेकर वहाँ पर आ जाती है और सुपर बग पर अटैक कर देती है और वो सुपर बग को 2 पार्ट्स में काट देती है और उन्हें लगता है कि सुपर बग मर चुकी है, जिसकी वजह से वो लोग खुश हो जाते हैं और वहाँ से बाहर आते हैं। अब हम देखते हैं कि शिप में ऊपर की तरफ जीतोंग जिलीन को प्रपोज करता है, जिससे जिलीन उसे एक्सेप्ट कर लेती है। जैसे ही जीतोंग जिलीन को रिंग पहनाने जाता है, सुपर बग वहाँ पर आ जाती है और उन सब पर अटैक कर देती है, और इसी के साथ मूवी का दी एंड हो जाता है। अगर आपको ये हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और हमारी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जाइए और उसे फॉलो कीजिए ताकि हमारे वीडियोज़ की अपडेट्स आपको वहाँ पर भी मिलती रहे। थैंक यू।